स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए वॉकेब के क्वेश्चंस के सेशन में हम लोग वापस प्रस्तुत है। मैं आपके सामने आपका दोस्त राज चांदना, और जैसे कि लास्ट टाइम जो हमारा था उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, देखते हैं। वन हु विशेस टू हार्म अदर्स। देखो इसका आपको राइट आंसर बताना है। हमको बताना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के नुकसान के बारे में, दूसरों कुछ ना कुछ ऐसी चालबाजी, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते रहता है जो किसी तरीके से अपना जो प्रतिद्वंदी है या अपना जो दुश्मन है उसको नीचा दिखाना या उसको नुकसान पहुंचाना, उसको किसी तरीके से, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में जो शब्द होता है कि बिल्कुल एक तरह से अंदर ईर्ष्यालु है ना, जो व्यक्ति कपटी जिसको बोला जाता है, अंदर बिल्कुल जो है उसके खिलाफ जो जहर है वो पनपता रहता है और सही समय का वो इंतजार करता है और उस बीच में जो है वो क्या करता है, पूरी प्लानिंग बनाता रहता है। तो इस तरह का जो पर्सन है, इस तरह का व्यक्ति है, उसको क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। तो आप देखो 4 वर्ड आपके सामने हैं, चारों का पूरा हम लोग देखने वाले हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट है दोस्तों इनवॉलेंटरी। कैसे पढ़ेंगे इसको बताओ जरा। इनवॉलेंटरी है ना, इनवॉलेंटरी ये आप लोगों ने सुना होगा, ये बड़ा कॉमन वर्ड है। वॉलेंटरी आपने सुना होगा है ना। इसका अपोजिट होता है वॉलेंटरी है ना, वॉलेंटरी होता है और इसका मतलब होता है ऐच्छिक है ना। कैसे लिखेंगे, ऐच्छिक, इस तरीके से, मतलब जो एक तरह से मर्जी से है ना, मर्जी से, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, मर्जी से। तो ये तो इसका क्या है, अपोजिट है, तो जाहिर सी बात है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मर्जी के बिना। क्या बोल सकते हैं, मर्जी के बिना, या आप बोल सकते हो अनिच्छा से। ठीक है, क्या बोल सकते हो, अनिच्छा से। ठीक है, या आप बोल सकते हो अनौपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, इस तरीके से, मतलब बिल्कुल मर्जी के बिना है ना, उसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी। एक दोस्तों इनवॉलेंटरी का मतलब होता है स्वयं से, अपने आप। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक, बिल्कुल स्वयं से, इनवॉलेंटरी। जैसे हमारे शरीर में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो बिल्कुल ऑटोमेटिक होते हैं, हमारी कॉन्शियस, हमको पता नहीं होता है और वो एक्शंस चलते रहते हैं। जैसे हमारी जो धड़कनें हैं, हमारा जो हार्ट बीट्स जो है, जो धड़कनें जो चलती रहती है, या हमारा जो अंदर के जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, खून किस तरीके से हमारे नाड़ियों में जाता है, तो वो सारा का सारा क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन है, अपने आप होता रहता है, स्वयं से होता रहता है। ठीक है, तो इनवॉलेंटरी जो है, अच्छा अगर मैं थोड़ा सा इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो दोस्तों ये जो है नाउन की तरह भी हम इसको ले सकते हैं और इसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसको, जैसे आपने देखा होगा इनवॉलेंटरी एक्शंस है ना, ऐसे एक्शन जो इनवॉलेंटरी है, स्वचलित है, स्वयं से चलने वाले हैं, अपने आप संचालित होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये वर्ड आपका इनवॉलेंटरी मैंने क्लियर कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट बहुत बढ़िया वर्ड है ये आपका। आप देखो अल्ट्रुइस्ट, ये मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कहीं सुना होगा। इसका मैं बता देता हूं। एक और इसका जो सिनोनिम है वो होता है, क्या होता है, बेनोवेलेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेनोवेलेंट। अब आप बोलोगे सर ये भी बड़ा नया शब्द है ना, इसका मीनिंग भी हमको नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हिंदी में इसको हम बोलते हैं, ध्यान देना, क्या बोलते हैं, परोपकारी। ठीक है, जो हमेशा दूसरों का भला सोचता हो, जो हमेशा दूसरों पर उपकार करने की सोचता हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में सोचता हो कि वो दूसरों का किस तरीके से अच्छा कर सके, किस तरीके से दूसरे लोगों की सहायता कर सके। जैसे अभी आप लोगों को पता है कि बिल गेट्स जो है, नाउ बिल गेट्स हैज बिकम एन अल्ट्रुइस्ट
है ना, वो क्या बन गए हैं, वो एक अल्ट्रुइस्ट बन गए हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो दानी होते हैं। अभी आपको पता है कि बिल गेट्स ने अपनी जो 99% जो संपत्ति है वो पूरी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अंदर उन्होंने दे दी, और फिर अफ्रीका में और भी दूसरे दुनिया के देशों में वो क्या करते हैं, लोगों को किसको शिक्षा का खर्चा उठाते हैं, गरीबी दूर करने पर, मेडिकल पर खर्चा करते हैं, है ना, WHO की वो सहायता करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या बन चुके हैं, ही बिकेम एन अल्ट्रुइस्ट। क्या बन चुके हैं, वो एक अल्ट्रुइस्ट बन चुके हैं, है ना, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है बेनोवेलेंट, या आप बोल सकते हो परोपकारी, और आप और भी सोच सकते हो कि किस तरीके से कौन से वर्ड आ सकते हैं, लेकिन जो हमको चाहिए वो तो ये नहीं है। तो फिर देखते हैं, ये जो वर्ड है दोस्तों मैलिशियस, क्या लिखा है दोस्तों, मैलिशियस। और मैलिशियस होता है वन हु विशेस टू हार्म अदर्स, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की हमेशा सोचता है, उसको बोला जाता है मैलिशियस। ठीक है, क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है मैलिशियस। तो ये हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है, जो हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाता रहता है। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें, है ना, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि his malicious nature took him to jail, कि उसका जो मेलिशियस नेचर है उसके कारण उसको क्या करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, उसको जेल की हवा खानी पड़ी, है ना, उसका जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला नेचर जो है उसके कारण वो जो है जेल जाना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, एक और देख लेते हैं, ये जो वर्ड है अल्ट्रुइस्ट जो वर्ड है, इसका अपोजिट क्या होगा, है ना। अल्ट्रुइस्ट का देखो सिनोनिम तो होता है बेनोवेलेंट या परोपकारी, इसका अपोजिट होता है ईगोइस्ट। इसका अपोजिट क्या होता है दोस्तों, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब जो बिल्कुल दूसरों से जो क्या करता है, ईर्ष्या रखता है ना, ईर्ष्यालु जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, ईर्ष्या जो किसी से रखता है, या कि दूसरों से जो है जलन जो रखता हो, जो जिसे दूसरों से जो है तकलीफ होती है, ऐसे व्यक्ति जो है उसको कहा जाता है ईगोइस्ट, है ना। ईर्ष्यालु कैसे लिखते हैं, ये ईर्ष्यालु, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ईर्ष्यालु। ठीक, क्लियर हुआ। अच्छा, चलिए ये देखते हैं वोल्यूशन। ये भी आपका बढ़िया वर्ड है और नया है, पहली बार आपने सुना होगा। क्या होता है वोल्यूशन दोस्तों? वोल्यूशन में आपको एक चीज बता दूं कि ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, ये एक नाउन है। ठीक है, और मैलिशियस की अगर हम बात करें तो ये आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव है, और ये आपका नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है। ठीक है, ये क्या है? नकारात्मक शब्द है। और अगर इसकी बात करें तो अल्ट्रुइस्ट जो है ये नाउन की तरह भी आ सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट दूसरों का फायदा करने वाला पॉजिटिव शब्द है। और अगर इनवॉलंटरी की हम बात करें तो बिना मर्जी से, अनैच्छिक, इसमें कोई सेंस नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकता है। ठीक है, मतलब हम कई बार इसको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसका देख लेते हैं। वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया वर्ड है। देखो, इसका मतलब होता है कि एक इच्छा शक्ति, है ना, विल पावर जिसको कहा जाता है। आप इसे विल पावर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको डिटर्मिनेशन, क्या बोल सकते हो दोस्तों? डिटर्मिनेशन, बिल्कुल इच्छा शक्ति जिसको कहा जाता है ना, जिसको दृढ़ किसी काम को करने की जो है क्या कर सकते हैं, इच्छा शक्ति।
इच्छा शक्ति जिसको कहा जाता है वो, या अपनी मर्जी से कोई काम करने की जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी चूज कर सकता है, बोलने की उसको आज़ादी है, मतलब वो पूरा स्वयं से आज़ाद एक तरह से होता है, कुछ भी कर गुजरने वाला ऐसा जो व्यक्ति है वो कहलाता है वॉल्यूशन। मतलब आप बोल सकते हो पावर टू, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप कि पावर टू मेक योर ओन डिसीजन, मतलब अपना जो फैसला है वो स्वयं करने का अधिकार होता है ना। अगर इसको एक एग्जाम्पल में हम लें तो यस, in democracy we have the power of वॉल्यूशन। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी के अंदर हमारे अंदर एक वॉल्यूशन का पावर होता है, हम हमारा जो निर्णय है वो स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, यहां आप बोल सकते हो हिज वॉल्यूशन मेड हिम विन द मैच, कि उसका जो वॉल्यूशन था, उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसने उसको मैच जिताया, है ना। इस तरीके से भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मजेदार हमारा एक जो आपका वन वर्ड है उसके वजह से हमने 4 नए नए शब्द सीखे। और दोस्तों देखो, एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस जब हम लोग कर रहे थे उसमें एक यही समस्या हमको आ रही थी, चाहे वो एरर करेक्शन हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे फिलर्स हो, चाहे वर्ड रिप्लेसमेंट हो, एक जो वोकेब का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो है ये वोकेब का सेशन लेकर आया हूं, क्योंकि हर एक वर्ड जो हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मेंस में, प्री में, वो सारे वर्ड्स दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप देखो इसी तरीके से। और मैं बताता हूं आपको क्वेश्चंस, जब एरर के क्वेश्चंस जब मैं करवाता हूं तो आप लोगों को बोलता हूं कि दोस्तों सेंस पकड़ो। तो भाई सेंस भी कब पकड़ में आएगा, जब हमको उसका मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमको इसको पढ़ना है। भाई वॉल्यूशन के बारे में समझो कि पॉजिटिव वर्ड है, इच्छा शक्ति मतलब होता है, और ये नाउन है। देखो 3 चीजें। मैलिशियस के बारे में पता करो, देखो OUS है तो 100% एडजेक्टिव है। ठीक है, और मैलिशियस बिल्कुल मेल, कपड़ों का जो मेल उससे समझ में आ जाता है, मेला, है ना, तो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वर्ड है, एडजेक्टिव है, और मीनिंग इसका मैंने बता दिया कि इसका मीनिंग होता है हार्मफुल थिंकिंग, है ना, हार्मफुल थिंकिंग इसका मतलब होता है। अल्ट्रुइस्ट जो है वो परोपकारी होता है, बेनोवेलेंट होता है। नाउन है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो है इनवॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, अपनी मर्जी से, है ना। सॉरी, वॉलेंट्री का मतलब होता है मर्जी से, इनवॉलंटरी मतलब मर्जी के बिना, अनिच्छा से, बिना मर्जी से। ठीक है, बिना मर्जी से इसका मीनिंग आता है। क्लियर हुआ? तो आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने सी वाला मैलिशियस जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, या इसका पूरा बराबर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और फिर से जो है मैं आ चुका हूं आपके सामने, एडिटोरियल वोकेब के क्वेश्चंस मैं लेकर आपके सामने अभी आया हूं। आप देखें कि क्वेश्चंस हमारे पास 5-5 क्वेश्चंस एक स्लाइड के अंदर हैं, एडिटोरियल वोकेब के हैं। इससे पहले जो हमने किया था दोस्तों, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के हमने 5 क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ 10 या 15 क्वेश्चन जो है हम लोग एडिटोरियल के करेंगे, फिर एक लेवल में चेंज कर दूंगा। हो सकता है फ्रेजल वर्ब लूं या और भी कोई दूसरे अलग अलग टाइप
टाइप के वोकेब के क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि 5 वर्ड में पांचों वर्ड आपके सामने बिल्कुल नए हैं। ट्रांसग्रेस, है ना, ऐसे वर्ड जो बहुत सारे लोगों ने आपने सुने होंगे, कुछ जो है वो एकदम बिल्कुल अच्छे लेवल के आपके सामने वर्ड हैं। देखो फर्स्ट है ट्रांसग्रेस, ठीक, एक बार पढ़ लेते हैं, ट्रांसग्रेस, ठीक है, और अगला है ट्रांसपायर। तो इन दोनों का जो रूट वर्ड है ना, ये आपका रूट वर्ड हो गया, इन दोनों का रूट वर्ड जो है ट्रांस है। एक ट्रांसग्रेस होता है, एक ट्रांसपायर होता है। उसके अलावा मैंने लिया है ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योर ये आपका है शीन, और ये है एक्सल्टेड। क्या लिखा है दोस्तों? एक्सल्टेड। अब इसका पूरा डिटेलिंग हमको समझना है, ठीक है, तो एक एक करके एक एक वर्ड पर हम लोग फोकस करते हैं। पहला वाला वर्ड देखो, ट्रांसग्रेस। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों ट्रांसग्रेस जो है ये आपका एक वर्ब है, ठीक है, क्या है दोस्तों? वर्ब है, और वर्ब का ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ब है, ठीक है। कौन से सेंस का वर्ब है दोस्तों? नेगेटिव सेंस का आपका ये वर्ब है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो ट्रांसग्रेस करना, आप इसको ऐसे याद रखो, किसी चीज को बाईपास करना, किसी को टाल देना, किसी को एक तरह से क्या करना, डिफाई करना, है ना। हिंदी में हम इसको बोलते हैं उल्लंघन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्लंघन करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं क्या करना? डिफाई करना, ठीक है, डिफाई करना या उसको मना कर देना, तो उसके लिए हम बोलते हैं नेगेट। क्या करते हैं? नेगेट करना, ठीक है, या फिर उसको सीधा सीधा नो बोल देना, ठीक है। और क्या हो सकता है? ट्रांसग्रेस करना मतलब उसको टाल देना, एक तरह से अवॉइड कर देना, है ना, इन्फ्रिंज कर देना। क्या बोल सकते हैं? इन्फ्रिंज कर देना, या फिर उसको हम बोल सकते हैं वायोलेट कर देना, है ना, वायोलेट कर देना, किसी जो कानून है उसका उल्लंघन कर देना, कानून को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, उस सेंस में भी आ सकता है। और क्या हो सकता है बताओ जरा, आप लोग भी सोचो कि क्या हो सकता है? जैसे नियम तोड़ते हैं उसको वायोलेट करते हैं, या फिर ब्रीच कर देना, ठीक है, क्या कर देना? ब्रीच कर देना। एक तरह बेसिकली ये जो है कानून तोड़ने से के सेंस में इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना? कानून तोड़ना, ठीक है, कानून तोड़ना या कानून का उल्लंघन करना, ये भी इसका मीनिंग आ सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की सेंटेंस की बात करें तो many people क्या बोल सकते हो? ट्रांसग्रेस द लॉस unknowingly, मतलब उन्हें एक्चुअल में उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं होती कि ये कोई कानून है, और वो लोग क्या करते हैं? कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। तो एक इजी सा एग्जाम करते हैं, तो इजी हमने एक एग्जांपल लिया है ना, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ट्रांसग्रेस करते हैं कानून को, मतलब तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, उसका डिफाई करते हैं, उसको नेगेट करते हैं, इनफ्रिंज करते हैं, वायलेट करते हैं, ब्रीच करते हैं, है ना। अलग अलग सेंस में हमने देखो कितने सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हम लोगों ने लिए, ठीक है। और इसका अगर अपोजिट हम बात करें तो इसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है। क्या करना? फॉलो करना, या फिर अप्लाई करना, है ना। क्या करना? अप्लाई करना, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव सेंस में होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट वाला वर्ड आप देखो क्या लिखा है? ट्रांसपायर। क्या लिखा है दोस्तों? ट्रांसपायर। अब देखो ट्रांसपायर जो वर्ड है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है ट्रांसपायर मतलब ट्रांसपीरेशन, जो आपने सुना होगा, है ना, वाटर साइकिल के अंदर आपने सुना होगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है कि जब पानी भाप में बदलता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और उसी तरीके से ट्रांसपायर होना मतलब भाप हो जाना,
है ना, क्या हो जाना, भाप बन जाना, भाप बन जाना। तो जो भाप बनने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है ट्रांसपायर। और ये क्या है, आपका वर्ब है और नेगेटिव सेंस का वर्ब है। ठीक है, तो एक तो मतलब इसका होता है कि भाप बन जाना, या आप और कैसे कैसे बोल सकते हो इसको, आप बोल सकते हो इवेपोरेट, क्या बोल सकते हो, इवेपोरेट बोल सकते हो। ठीक है, और इसका एक और मीनिंग होता है। ठीक है, एक तो भाप बन जाना, इवेपोरेट हो जाना, एक इसका मीनिंग होता है अपीयर होना। क्या मीनिंग होता है, अपीयर होना, या फिर बोल सकते हो अकर, किसी चीज का घटित होना, है ना, क्या होना, किसी चीज का घटित होना, किसी चीज का होना, घटित होना, किसी चीज का आप बोल सकते हो उत्पन्न होना, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे the gentleman is suddenly transpired into a cruel man, है ना। a person looking gentle suddenly transpired into a cruel demon, कि एक अच्छा खासा आदमी जो है, जो अच्छा लग रहा था, अच्छे से बातचीत कर रहा था, और एकदम से जो है वो परिवर्तित हो गया कि उसमें एकदम डेमन में, एकदम बदमाश या इस तरीके से वो उसका रूप चेंज हो गया। तो वो क्या बोल सकते हैं आप कि द जेंटलमैन सडनली ट्रांसपायर्ड इनटू अ डेमन, है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो वो आपका एक मतलब आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वो चीजें कैसे परिवर्तित हो जाना, अकर हो जाना, अपीयर हो जाना, घटित हो जाना, है ना, ये सेंस इसका ट्रांसपायर का आता है। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। घटित होना, या आप जैसे एक्सप्रेस वर्ड आप यूज कर सकते हो, किसी चीज को एक्सप्रेस करना, या फिर शो करना, प्रकट करना, दर्शाना, है ना, दर्शाने के सेंस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना, दर्शाना, शो करना, है ना। इतने सारे हमने वर्ड लिए। तो भाप एक तो ये होता है नॉर्मली जो भाप पानी से जो भाप के फॉर्म में चेंज होता है, परिवर्तित होता है, उसको भी हम लोग ट्रांसफायर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वर्ड है आपके सामने ऑब्सक्योर। क्या लिखा है दोस्तों, ऑब्सक्योर लिखा है। ठीक है, और ऑब्सक्योर का मैं आपको बता देता हूं कि ये एक एडजेक्टिव होता है। भाई क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव होता है। एक और वर्ड होता है दोस्तों, बिल्कुल ऑब्सक्योर जैसा है, थोड़ा सा उससे अलग है। क्या वर्ड है, ऑब्सीन, OBSCENE। ठीक है, ये है ऑब्सीन। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्सीन जो है ये भी एडजेक्टिव होता है और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव होता है। और ऑब्सीन का मतलब होता है डर्टी। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डर्टी। डर्टी आप बोल सकते हो, मट मैला बोल सकते हो, है ना, मट मैला बोल सकते हो, गंदा सा बोल सकते हो। ये आपका इसका मीनिंग होता है। लेकिन ये जो वर्ड है ऑब्सक्योर, इसका मीनिंग होता है अस्पष्ट। क्या मीनिंग होता है, यहां हम लोग लिख लेते हैं अस्पष्ट, मतलब चीजें जो है वो बिल्कुल अनक्लियर है, आप उसको कुछ भी साफ साफ नहीं है, है ना, उस कंडीशन में अस्पष्ट बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं जैसे अनक्लियर, क्लियर इसको आप बोल सकते हो, या फिर मर्की, है ना, क्या बोल सकते हो, मर्की आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का ये आपका क्या वर्ड है, ऑब्सक्योर, यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, मर्की हो गया, अनक्लियर हो गया, या फिर आप इसको डाउटफुल बोल सकते हो, है ना, क्या बोल सकते हो, डाउटफुल, जिसमें आपको शंका हो, है ना, जैसे ऑब्सक्योर आप बोल सकते हो हिज बिहेवियर इज ऑब्सक्योर एज ही इज नॉट कंफर्म व्हाट ही सेइंग, है ना, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, ऑब्सक्योर है ना। नो वन कैन अंडरस्टैंड हिम बिकॉज ही हैज एन ऑब्सक्योर नेचर।
तो कोई भी उसको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका जो नेचर है वो कैसा है, ऑब्सक्योर है, मतलब वो कभी पलटी मार जाता है, अनक्लियर है, उसकी बात जो है वो क्या कहना चाहता है, क्या स्पष्ट करना चाहता है, वो क्लियर नहीं है। तो इस तरह का जो नेचर है, इस तरह का जो व्यक्ति है, उसको कहा जाता है ऑब्सक्योर। ठीक है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए ही इस्तेमाल इसको हम करते हैं। और क्योंकि नेगेटिव सेंस में है ना, कुछ भी यहाँ धुंधले के सेंस से नहीं होगा, याद रखना, है ना। एक पर्सन के नेचर के लिए हम लोग ऑब्सक्योर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो कंफ्यूज कर देने वाला कुछ स्टेटमेंट देता है तो ही इज ऑब्सक्योर, व्हाट ही इज सेइंग इज ऑब्सक्योर, है ना। इस तरीके से हम इसको बोलने वाले हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? आई होप आपको ये चीजें जो है क्लियर हो रही है। तो देखो क्या लिखा है, ऑब्सक्योर एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस का है, और मीनिंग इसका अस्पष्ट, कुछ भी अनक्लियर है, कुछ भी साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है। और एक वर्ड जो सेम ऑप्स रूट वर्ड से बना है, ऑप्सीन, और ऑप्सीन का मतलब गंदा सा, मटमेला सा, डर्टी, है ना, थोड़ा अलग मीनिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, फोर्थ वाला क्वेश्चन है शीन, शीन, है ना, और ये आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि शीन होता है, और शीन का मतलब होता है शाइन। क्या मतलब होता है दोस्तों? शाइन, इसको आप बोलो, है ना, हिंदी में हम इसे चमक क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको चमक बोलते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है शीन मतलब शाइन होता है, और ये इसको पहचानना जो है बड़ा आसान होता है। ठीक है, आप इसको क्या क्या बोल सकते हो, शाइन बोल सकते हो, है ना, ग्लो बोल सकते हो, ग्लो बोल सकते हो, लाइट बोल सकते हो, ठीक है, लाइट बोल सकते हो, ग्लो बोल सकते हो। अच्छा, ये क्या होता है, नाउन होता है, और पॉजिटिव सेंस का आपका नाउन है। ठीक है, क्लियर हुआ? एकदम पॉजिटिव सेंस का आपका नाउन है। शाइन हो गया, चमक है, एकदम ग्लो है, लाइट है, और क्या बोल सकते हो आप इसको, स्पार्क, है ना, स्पार्क हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके के जो वर्ड है शाइन, चमक से रिलेटेड, ये आपका याद रखना है कि शीन जो है वो भी यही होता है। और ये इजी इसलिए क्योंकि शीन, शाइन बिल्कुल आसानी से आप लोग इन दोनों को बीच में इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और नाउन है और पॉजिटिव है। चलिए, तो चौथा वाला हमारा वर्ड हुआ। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, कौन सा है दोस्तों, एक्सेल्टेड। एक्सेल्टेड, देखो एक्सेल्टेड जो है इसको एक्सेल्ट भी बोलते हैं हम, ठीक है, एक्सेल्ट भी बोलते हैं, और ये आपका एक वर्ब है, और पॉजिटिव सेंस का वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, पॉजिटिव सेंस का वर्ब है, और मीनिंग क्या होगा, मीनिंग होगा इसका प्रशंसा। क्या करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना, है ना। तो इसको ये वाला हमारा स है, प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना, या फिर प्रेज, है ना, प्रेज बोलते हैं, है ना, उसको प्रेज करना, उसको एक तरह से एक्सल्टेड, कि माय फादर हैज एक्सल्टेड मी फॉर माय गुड परफॉर्मेंस इन एग्जाम। मेरे पिताजी ने जो है मुझे क्या किया, मुझे एक्सल्ट किया। ठीक है, एक होता है इंसल्ट किया, तो इंसल्टेड अलग होता है, इंसल्ट करना मतलब बदनामी करना, है ना, और एक्सल्ट करना मतलब उसको प्रशंसा करना, उसको प्रेज करना, अपलाउड करना, एक तरह से उसको क्या करना, मोटिवेट करना, अपलाउड करना। ठीक है, अपलाउड मतलब उसको क्लैपिंग करके हम उसको शाबाशी देना, जिसको बोलते हैं ना, शाबाशी देना, वो यहाँ पर इसका सेंस होता है। या आप और भी कुछ अच्छे वर्ड हैं, जैसे ग्लोरीफाई करना, ग्लोरीफाई जैसे हमारे, जैसे द होल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एक्सल्टेड आवर ब्रेव सोल्जर्स हु फॉट अगेंस्ट टेररिस्ट, है ना, कि जितने हमारे जो सिटीजन्स हैं उन्होंने क्या किया, एक्सल्ट किया, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको एक्सल्ट किया फॉर देयर ब्रेव परफॉर्मेंस, है ना, जिस तरीके से उन्होंने टेररिस्ट को किल किया, है ना, उसको क्या किया, ग्लोरीफाई, उसका महिमा मंडल करना जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक्सल्ट के अंदर आता है। ठीक है, अपलाउड हो गया, ग्लोरीफाई हो गया, और भी कुछ वर्ड है ना, अपलाउड हो गया, ग्लोरीफाई हो गया, एक्सटॉल एक बहुत बढ़िया वर्ड है दोस्तों, है ना। एक्सटॉल का मतलब भी यही होता है, तारीफ करना, है ना, अपलोड करना, या फिर आप बोल सकते हो कमेंड, है ना, कमेंड,
कमेंड, एक होता है कमेंट, तो कमेंट अलग है, कमेंट टी लगता है, ये है कमेंड। कमेंड का मतलब होता है प्रे करना, प्रेस करना, तारीफ करना, है ना। जैसे कई बार बोलते हैं ना, हिज परफॉर्मेंस इज कमेंडेबल, मतलब तारीफ करने योग्य, है ना, उसका जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा कमेंडेबल है। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि वेल डन, यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, तुमने बड़ा कमेंडेबल काम किया। या ही हैज डन एन एक्सटोल वर्क, उसने जो है एक एक्सटोल वर्क किया, मतलब बहुत बढ़िया किया, तारीफ योग्य वर्क किया। तो देखो कितना बढ़िया वर्ड है दोस्तों ये एक्सल्ट, ठीक है। हालांकि लगता नेगेटिव है लेकिन है आपका ये पॉजिटिव वर्ब। देखो कितने बढ़िया बढ़िया चीजें हमने इसके बारे में पढ़ा, प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेस, है ना, या अपलाउड हो गया, या ग्लोरीफाई हो गया, एक्सटोल हो गया, कमेंट हो गया, ठीक। तो ये 5 वर्ड मैंने किए, एक बार जल्दी से 5 वर्ड का रिवीजन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया वर्ड है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो पोस्ट करके इसके नोट्स बनाओ। तो देखो सबसे पहला हमारा वर्ड है ट्रांसग्रेस, और ये है वर्ब नेगेटिव का। इसका मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिफाई या नेगेट या इनफ्रिंज या वॉयलेट, ब्रीच, ठीक है, एक तरह से कानून तोड़ना, है ना। इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो फॉलो या अप्लाई, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। सेकेंड वाला हमारा वर्ड है ट्रांसपायर, और इसका मतलब होता है भाप बन जाना, भाप में परिवर्तित हो जाना। एक और इसका मीनिंग होता है कि कहीं पर अपीयर होना, कहीं पर प्रकट होना, अकर होना, कोई घटित होना, ये मीनिंग भी इसका आता है, ठीक है। थर्ड वाला हमारा वर्ड है ऑब्सक्योर, ठीक है। ऑब्सक्योर दोस्तों एडजेक्टिव है और नेगेटिव है, ठीक है। और ऑब्सक्योर का मतलब होता है चीजें अस्पष्ट होना, अनक्लियर होना, मर्की होना, एकदम डाउटफुल होना। और एक और वर्ड होता है इसी के जैसे ऑब्सीन। क्या होता है ऑब्सीन? वो भी एडजेक्टिव होता है और नेगेटिव होता है, लेकिन उसका मतलब होता है डर्टी, मटमेला। क्लियर हुआ? चलिए, तो फोर्थ वाला हमारा वर्ड है शीन, ठीक है। शीन वर्ड का मतलब है शाइन, चमक, ठीक है। और क्या है? ग्लो है, लाइट है, स्पार्क है, और ये आपका नाउन है पॉजिटिव सेंस का, ठीक है। क्लियर हुआ? फिफ्थ वाला वर्ड है एक्सल्टेड, और ये हमारा वर्ब होता है पॉजिटिव सेंस का। बताया मैंने कि प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेस करना, अपलाउड करना, ग्लोरीफाई करना, एक्सटॉल करना, कमेंट करना, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं इसके सिनोनिम है, ठीक है, एक्सल्टेड के। क्लियर? चलिए, बढ़िया क्वेश्चन 5 हमने देखे, आगे के देखते हैं।